हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो हम लोग चलते हैं डे 2 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो क्लासेस हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ अ रिविजन। और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हो देन यू गेट द आइडिया कि अच्छा यार पेपर में ऐसे ऐसे हलवा सवाल आने वाले हैं, है ना। तो चलिए ज़रा हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। एंड दिस इज जीडी प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 2। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अनअकैडमी पे आपके जो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं उसमें एक क्लास आपका 10:30 बजे होता है, एक क्लास आपका दोपहर में 2 बजे होता है। 10:30 का जो क्लास है इसके अंदर यूपीएसआई के लिए आपको प्रॉपर रिवीजन दिया जा रहा है, जहाँ पे पहले दिन आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, अगले दिन उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर आपका एक टेस्ट होता है, फिर आपके डाउट्स होते हैं। तो ये क्या करता है ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर देता है। नेक्स्ट चीज़, दोपहर में 2 बजे आपका मॉक चल रहा है एसएससी जेडी का ही, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। लेकिन और क्वेश्चंस आ कैसे सकते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोनों क्लासेस आपके लिए मैंडेटरी हैं। 30 मिनट्स की क्लास होती हैं। जस्ट टेक द टाइम फ्रॉम द बिजी शेड्यूल और क्लास को ज्वाइन करिए। बिजी शेड्यूल भाई देखो, शेड्यूल तो बिजी तब होता है जब लाइफ में कहीं पे सेट हो जाते हैं। तो बिजी कुछ ना है तुम लोग के साथ में। अभी क्या करना है, अभी पढ़ाई करनी है। तो बिजी जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये मत बोला करो, क्योंकि अब तो फेस्टिवल भी ख़त्म हो गया। एंड द लाइफ लाइन, जो बच्चे भैया अभी भी गोला टिका रहे हैं, मैम अब तो पेपर हो गया, अब तो हम फ्लाइंग कलर्स लेके आएंगे, और आधों का तो ऐसा वाला है कि अभी पेपर देकर आए हैं, अब उनको लग रहा है सिलेक्शन तो पक्का है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो, खेला होवे कभी भी हो सकता है, तो कभी भी अपनी पढ़ाई के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। आप सबको पता है यही वो क्लास है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, दैट यू हैव टू गिव द 100%। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सवालों की। और पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, चलो सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। अरे बहुत ही आसान सवाल। कई बार तो ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हाई कोर्ट के अंदर जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो अगर एडवाइस लेनी है तो वो एडवाइस आप किससे ले सकते हो। तो उस केस के अंदर एडवाइस जो है वो किससे ली जा सकती है, गवर्नर से ली जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अपॉइंटमेंट ही कौन करेगा, तो इसका आंसर बनेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात आएगी आर्टिकल नंबर 124 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हाई कोर्ट की बात करी जाएगी तो आर्टिकल नंबर 214 हो जाएगा। अगला सवाल, करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। करेंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट जो होता है वो यहाँ पे किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है। तो पहले तो पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो व्हेन वी से बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन सी चीज़ें होंगी, इन्वेस्टमेंट को नहीं रखा जाता है। यानी कि कोई भी अगर ट्रेड हो रहा है, चाहे वो जो ट्रेड है वो आपका इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है या नेशनल लेवल पर हो रहा है, किसी चीज़ को भेजा है या किसी चीज़ को इंडिया ने मंगाया है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये किसके अंदर आता है, ट्रेड के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट जो है, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए किया है, वो इसका हिस्सा नहीं होता, उसको हमें शीट के ऊपर नहीं दिखाते हैं। अगला सवाल, कावेरी रिवर बेसिन फॉल्स इनटू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुल कितने राज्यों में। तो इसका आंसर बनेगा 3। कौन कौन से हो जाएंगे, समझ ही गए होंगे, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर भी कर देना। अगला सवाल, लोमास ऋषि केव, ये जो है ना एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ में जुड़ी हुई है। आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन सा स्टेट के अंदर लोकेटेड है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बिहार के अंदर है। जब भी आपसे बुद्धिज़्म के ऊपर सवाल बनेगा तो आपसे हमेशा बौद्ध गया के बारे में, अरे भाई चल जा, बौद्ध गया के बारे में पूछा जाता है। और ये जो बौद्ध गया है आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे आपको महाबोधि ट्री देखने को मिलता है। ये जो महाबोधि ट्री है ये यूनेस्को के साइट के अंदर भी आता है। एंड गौतम बुद्ध के ऊपर अगर सवाल बनते हैं तो यूजुअली वो उनकी काउंसिल के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, किसने कराई थी, दूसरी, तीसरी और चौथी। इन 4 के ऊपर हमेशा सवाल आपसे पूछा जाता है। बट इस बार चांसेस जो है ना, वो ज़्यादा चांसेस कुशीनगर के हैं। क्यों हैं वो आप सबको मालूम होना चाहिए कि कुशीनगर जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है और इसको इनोग्रेट भी कर दिया गया है यूपी के अंदर। तो चांसेस हैं कि सवाल इस बार यहीं से बनेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉट एसोसिएटेड विद हॉकी।
इसमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम हॉकी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? हरमनप्रीत कौर। ये कौन है? शी इज़ द क्रिकेट प्लेयर। अभी हाल ही में इन्होंने अपने 100 मैचेस पूरे किए थे। इसी के साथ में अगर यहाँ पे हम बात करें क्रिकेट प्लेयर्स की, तो स्मृति मंधाना एंड मिताली राज, दोनों ही नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इनके साथ कोई खिलवाड़ मत करिएगा, रट्टा मार के जाइएगा। एक चीज़ और, मैंने अभी आपको आई थिंक 3 दिन पहले या 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड किसको किसको मिले हैं और वो लोग कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े हैं, उसकी लिस्ट मैंने आपको दी थी, PDF के साथ में अटैच थी। उस लिस्ट को घोल के पी लीजिएगा। आपसे पेपर के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। इतना ही सवाल बनेगा, तो प्लीज़ उसको प्रॉपरली याद करके जाइएगा। अगला, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है? ओहो मैम, ये तो है। मैम ये भी है क्या? मैम ये भी है ना? ना, यहीं पे तो ध्यान देना है। ये इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर बनेगा इंडियन सुपर लीग। ये क्या है? दिस इज़ अ फुटबॉल लीग। फुटबॉल लीग से देखो क्वेश्चन बनेगा तो तुमसे ये पूछ सकते हैं, है ना, कौन जीता है? FC गोवा ने इसको जीता है। और ये कौन से नंबर का एडिशन था? 138। कहाँ पर हुआ? कोलकाता के अंदर हुआ। या आपसे पूछा जाएगा यूरो कप या कोपा अमेरिका कप, या फिर लाइक रोनाल्डो के बारे में पूछ सकते हैं। और रोनाल्डो के बारे में नहीं पूछेंगे तो आपसे मेसी के बारे में पूछ सकते हैं। और मेसी के बारे में भी नहीं पूछेंगे तो आपसे सुनील छेत्री के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा। अगला सवाल बताइए, पूछा जा रहा है नृत्यांजलि डांस फेस्टिवल ये कौन से भगवान के लिए परफॉर्म किया जाता है, यानी कि दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू विच गॉड? तो इसका आंसर बनेगा भगवान शिव के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। भगवान विष्णु के लिए अगर बात करी जाए तो आपको एक फेस्टिवल देखने को मिलता है केरला के अंदर, जहाँ पे आपको सबरीमाला टेम्पल देखने को मिलता है। मुझे उस फेस्टिवल का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताओ, देखें कितना याद है तुमको। अगला, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेम पावर एंड फंक्शन एज, बताइए जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं इनके पास में जो ताकत होती है या फिर जो इनके काम होते हैं बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे क्वीन ऑफ ब्रिटेन। हम यहाँ पे ये और ये मेंशन नहीं कर सकते थे। इसका रीज़न है कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम है और यहाँ पे तो 1 पार्टी सिस्टम है, राइट। और अगर टर्की की बात करो तो यहाँ पे तो प्रॉपर डेमोक्रेसी ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला, ब्लैक सॉइल इज़ नॉट फाउंड इन विच स्टेट? आपने देखा UPSC ने ब्लैक सॉइल के ऊपर सीधा सीधा सवाल बनाया था, बेसाल्ट रॉक के ऊपर क्वेश्चन को बना था। नहीं पता है गाइज अगर ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ मैं एक बार फिर से टाइम रिपीट कर दूं, ये दोनों टाइम के जो क्लासेस हैं इनको मत भूला करिए। ये आपको प्रॉपर रिविजन तो देते हैं, डिफरेंट पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको पता चलते हैं, ठीक है। और जब तक ये चीज़ें नहीं सीखोगे, ओके। अगला सवाल नॉट पूछा गया है, यूपी में कैसे ब्लैक सॉइल आ जाएगा भाई? चलो इसका आंसर क्या है? यूपी इसका आंसर बनेगा, क्योंकि यूपी के अंदर तो आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलती है, तो ये तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल। अगला देखिएगा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू विच टाइप ऑफ एनर्जी? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? केमिकल में। आपको पता है कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं या हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो इन सब से क्या होता है? कहीं से कलर आ रहा है, कहीं से फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या करते हैं? केमिकल चेंज करता है। अगला, द प्राइम मिनिस्टर हु लेड इंडिया ड्यूरिंग द 1965 वॉर विद पाकिस्तान, उस टाइम पे पूछा जा रहा है PM कौन थे जब 1965 में वॉर होती है अगेंस्ट पाकिस्तान? आंसर बनेगा लाल बहादुर शास्त्री जी। आपको ये टाइम तो याद ही होगा ना, भूले तो नहीं हो? जय जवान जय किसान, बस वही तो टाइम पीरियड है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन। कई बार देखा होगा आपने कपड़ों के ऊपर, जैसे मान लो सब्जी कोई छू गई या गिर गई तो उसका कलर पहले तो येलो होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बेसिक इन द नेचर। क्या चीज़ बेसिक होती है यहाँ पे नेचर के अंदर? ये व्हेन द सोप इज़ यूज्ड बिकॉज द सोप इज़ बेसिक इन द नेचर। अगला, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? डीपेस्ट लेक कौन सी होगी? तो इसका आंसर क्या बनेगा? लेक बैकाल जो है वो आपको डीपेस्ट लेक मिलेगी। ये कहाँ पे आपको मिलेगी? यूरोप के अंदर इसका लोकेशन है। यूरोप में भी कहाँ पे? रशिया के अंदर आपको इसका एरिया मिलेगा। वॉस्टॉक की बात करोगे
तो ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, सॉल्टी वाटर लेक है। और अगर फ्रेश वाटर लेक पूछी जाएगी तो आंसर क्या बनेगा, लेक सुपीरियर। अगला सवाल, द रीजन ऑफ डैश डायनेस्टी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा गुप्ता टाइम पीरियड। गुप्ता टाइम पीरियड को गोल्डन एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम पे जो सोने के सिक्के थे, जो गोल्डन कॉइन्स थे, वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से यूज़ किए गए थे। और आगे चल के कनिष्क का जब टाइम पीरियड आएगा तो यही गोल्डन कॉइन्स होंगे जिनको और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, गुप्ता डायनेस्टी इज़ द राइट आंसर। अगला, हु गेव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। जो इक्विलिब्रियम थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो इसका आंसर बनेगा लियोन वॉलेस के द्वारा दी गई है। ये नाम देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में जो नाम आएगा वो किसका आएगा, कीन्स का आएगा। तो थोड़ा सा बच के यहाँ पे रहना, इसका आंसर कीन्स नहीं बनेगा। अगला सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सिलेक्शन डे। ये सवाल आपके पेपर में अभी एसएससी में पूछा भी गया था। सवाल में कहा जा रहा है कि किताब है जिसका नाम है सिलेक्शन डे, ये किताब किसकी किताब है, तो इसका आंसर बनेगा अरविंद एडिगा की किताब है ये। और हाँ, एक चीज़ और, इस बार आपने देखा कि बुकर प्राइज़ दे दिया गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताएंगे साउथ अफ्रीका के कौन से ऐसे ऑथर हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। वैसे तो हम लोग 2 ही पढ़ते हैं बट एक्चुअल में 3 है, ठीक है। तो पहली और दूसरी की बात करोगे तो पहले में तो कौन जीतते हैं, ऑब्वियस सी बात है पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, बट दूसरे में ये हार जाते हैं। मोहब्बत जो ना करवाए, जानते हो ना, संयुक्ता वाली कहानी सुनाई थी तुम लोग को स्पेशल क्लास में, बस आगे की कहानी आपको याद आ जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा मोहम्मद गौरी। टाइम पीरियड बस याद रखिएगा, आपसे पेपर के अंदर टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। अगला सवाल, What is the main purpose of the WBC? अरे यार सिंपल सी बात है, कोरोना 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 है ना। ये जो कॉम्प्लान गर्ल थी जिसके बारे में हम लोगों ने कितने दिनों से बात नहीं करी है, तो ये कॉम्प्लान गर्ल जो है ना, इससे हमारी बॉडी को कौन बचाता है, यही तो है ना, एंटीबॉडीज यही तो प्रोड्यूस होती हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, कुछ याद आ रहा है, टी सेल्स, सब इसी के अंदर होते हैं। तो आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, तो ये इन्फेक्शन से सेव करने का काम करता है। ठीक, अगले सवाल पे आइए। एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या रहेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, लेस देन एट द सी लेवल। क्या हो जाएगा, दिस विल बी द लेस देन एट द सी लेवल। देखो जब बॉइलिंग की बात करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाला होता है कि भैया जब ऐसे सवाल बनते हैं बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल पे जाके कैसा यहाँ पे नेचर होने वाला है। अगला सवाल, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला हो, सुनीता विलियम्स हो, या फिर अभी हाल ही में, नाम ना बता रहे हम, तो नाम तो तुम्हीं को बताना पड़ेगा। जल्दी से नाम उनका आंसर करके, लिखा तो नहीं है, हाँ जल्दी से उनका नाम आंसर करके बताओ जिनको अभी हाल ही में 11 जुलाई को भेजा गया था स्पेस पे। उनका नाम केबीसी के अंदर भी पूछा गया था, मैं नाम नहीं बताने वाली, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। सुनीता विलियम्स आप सबको पता है, शी इज़ द एस्ट्रोनॉट। अगला सवाल, हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस बुक, क्या काबुली वाला, बचपन में पढ़ी होगी ये वाली स्टोरी, अब आपको बताना है इसके राइटर का नाम। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, रविन्द्रनाथ टैगोर विल बी द राइट आंसर। अगला, शिडिरोसिस इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ, यानी कि किस चीज़ के बॉडी में जाने के बाद में आपको ये डिजीज़ या ये बीमारी देखने को मिलती है। तो देखो इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, शिडिरोसिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, आयरन के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, आपने देखा होगा कई बार जब माइनिंग वगैरह होती है ना, कोल माइनिंग हो, आयरन ओर की माइनिंग वगैरह होती है, या मतलब कोई भी माइनिंग होती है, तो उससे क्या होता है, जो डस्ट है वो हमारी बॉडी में जाता है, क्योंकि हम उसे इनहेल करते हैं, तो उससे बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज द एनेस्थेटिक, बताना पड़ेगा, इसका आंसर क्या है, N2 इज़ द राइट आंसर। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यार ये मतलब कैसी बातें कर रहे हो, गुजरात के अंदर इसमें से कौन सी वाली जगह है, आंसर कर सकते हो ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको डे 2 के भी क्वेश्चंस करवा दिए। इसी तरीके से आपका सैटरडे तक सारे डेज़ के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने अभी तक
पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप इस क्लास में अटेंटिव नहीं होते हैं करंट अफेयर्स के क्लास में जो इस क्लास के जस्ट बाद है, तो प्लीज़ बी लाइव इन द सेशन। स्पेशल क्लासेस आपके 10:30 2 बजे होते हैं, बट जो आपका पेड क्लास है यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, वीकली MCQ सारी चीज़ें मिलती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन, यू कैन ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर अगर आपने 3 तारीख को ज्वाइन नहीं किया है तो 10th of November को आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये अमाउंट 10% कम हो जाता है जब आप कोड यूज़ करते हैं प्रति 10, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी बैच को अवेल करना चाहते हो, यू कैन यूज़ दिस कोड। आप किसी भी क्लास को ओपन नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पे आपसे बार बार कोड मांग रहा है, जस्ट यूज़ दिस कोड। हाँ, बिग बाज़ार में जाके कोड यूज़ मत करना, काम नहीं करेगा, ये सब यहाँ ऐप के ऊपर काम करता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल स्टार्ट होने जा रहा है इस बैच के अंदर, ठीक है, 10 तारीख से। सेकेंडली, SSC कॉम्बैट हर संडे को रेज योर हैंड का ऑप्शन पेड क्लासेस में आपको मिलता है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए ऐप पे अवेलेबल है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे 6:45 AM शार्प। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।